हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आज हम जो वीडियो बनाएंगे वो ओथेलो प्ले के ऊपर बनाएंगे। ओथेलो प्ले किसके द्वारा लिखा गया है? विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। इस प्ले का सब टाइटल है द मूर ऑफ वेनिस। द मूर ऑफ वेनिस रिटन डेट है 1603। 1603 ओथेलो प्ले की रिटन डेट है। ये एक ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी मतलब ट्रेजिक प्ले जिसमें एक दुखी स्टोरी है। विलियम शेक्सपियर ने 4 ट्रेजेडीज, मेन ट्रेजेडीज कह सकते हैं हम जिसे, वो लिखी है, जिसमें आती है हैमलेट। हैमलेट के बाद में ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ। इन 4 ट्रेजेडी में ही ओथेलो भी एक मेन ट्रेजेडी है। इस ट्रेजेडी में ओथेलो खुद एक हीरो है, डेस्डेमोना हीरोइन है, बर्बेंसियो फादर है डेस्डेमोना का, रोड्रिगो सूटर डेस्डेमोना का, यागो इस प्ले में विलेन है और एमिलिया जो है यागो की तो वाइफ है लेकिन डेस्डेमोना की अटेंडेंट है। कैसियो जो है एक आर्मी मैन होता है जिसको ओथेलो एक लेफ्टिनेंट बना देता है और साथ में डेस्डेमोना के अटेंडेंट के रूप में भी काम करता है। नेक्स्ट कैरेक्टर आती है इसमें बियांका। बियांका एक प्रोस्टिट्यूट होती है और जो कि कैसियो की बिलवड भी होती है। एक प्रोस्टिट्यूट के रूप में जब ये काम करती है तो कैसियो इसके पास आने वाला सबसे ज़्यादा बार आने वाला कस्टमर होता है। नेक्स्ट जो करेक्टर आते हैं जिसे हम माइनर करेक्टर भी कह सकते हैं, मोन्टानो है, लोडोविको है, ग्रेंजियानो है। मोन्टानो, लोडोविको, ग्रेंजियानो। अभी क्या होता है प्ले में? प्ले की स्टार्टिंग होती है जिसको हम ओपनिंग भी बोल सकते हैं। डेस्डेमोना ने ओथेलो से शादी कर ली, सीक्रेट मैरिज कर ली, जिसको हम इलोपमेंट मैरिज, भागकर की गई शादी भी कह सकते हैं। और इस बात का पता बर्बेंजियो को नहीं होता है। जैसे ही रोड्रिगो को पता लगता है कि डेस्डेमोना की शादी ओथेलो से हुई है तो ये जो है बर्बेंजियो को जाके बताता है। अब डेस्डेमोना ने ओथेलो से शादी क्यों की, रोड्रिगो से क्यों नहीं की? इसका कारण है कि डेस्डेमोना ने अपने फादर बर्बेंसियो से ओथेलो की ब्रेवरी के किस्से सुने थे, जिससे प्रभावित होकर वो ओथेलो से लव करने लगती है और उसी से शादी कर लेती है। ओथेलो एक ब्लैक मैन होता है, एक हबसी होता है, लेकिन ये एक ब्रेव मैन भी होता है जिसके कारण डेस्डेमोना उसे शादी करती है। अभी क्या आता है इस प्ले में जो है रोड्रिगो ओथेलो से हेट करने लगता है क्योंकि डेस्डेमोना ने ओथेलो से शादी कर ली, ना कि रोड्रिगो से की। नेक्स्ट कैरेक्टर है यागो जो कि विलेन है। बहुत ही खतरनाक विलेन इसको दिखाया गया है। ये भी ओथेलो से हेट करने लगता है जिसका रीजन होता है कि ओथेलो ने केशियो को प्रमोट किया है, यागो को नहीं किया। अब रोड्रिगो और यागो दोनों ओथेलो से बदला लेना चाहते हैं। इसी बदले के चलते वो क्या करता है, सबसे पहले कैशियो को ड्रिंक देता है। इस ड्रिंक से क्या होता है, कैशियो रोड्रिगो से फाइट करने लगता है। जब ओथेलो देखता है कि इन दोनों की फाइट हो रखी है तो इसको कैशियो को लेफ्टिनेंट पद से हटा देता है। लेकिन यागो क्या करता है, मौके का फायदा उठाकर डेस्डेमोना के पास पहुंचता है और उसको बोलता है कि तुम ओथेलो को बोलो कैशियो को फिर से प्रमोट करें। डेस्डेमोना के कहने से ओथेलो कैशियो को फिर से प्रमोट कर देता है, फिर से लेफ्टिनेंट बना देता है। लेकिन दूसरी बात क्या होती है, अब यागो ओथेलो को बोलता है कि इसने कैशियो का प्रमोट क्यों करवाया है, क्योंकि ये कैशियो से लव करती है। इसके दिमाग में एक सस्पेक्ट, एक भ्रम का कीड़ा पैदा कर देता है। लेकिन ओथेलो यागो से बोलता है कि तुम मुझे प्रूफ दो। इसी बीच क्या होता है, जब ओथेलो अपने घर पहुंचता है तो ये अपसेट होता है। डेस्डेमोना इसको एक हैंकी देती है, हैंडकरचीफ देती है, अपना एक रुमाल देती है कि ओथेलो इसे अपने हेड पर रख ले, लेकिन वो छोटा होता है इसलिए ओथेलो उसको गिरा देता है। और इसी हैंडकरचीफ को एमिलिया उठा लेती है और वो यागो को दे देती है। ऑडियंस को बताया जाता है कि एमिलिया ने यागो के कहने से वो चुराया था। हालांकि एमिलिया ने चुराया नहीं था, उससे गिरा हुआ मिलता है और वो उठा लेती है। उसे किसी भी बात का पता नहीं होता है कि यागो अब इस हैंडकरचीफ का क्या करने वाला होता है। यागो इतना शातिर दिमाग होता है, अब इस हैंडकरचीफ को कैशियो के चैम्बर में जाके रख देता है और ओथेलो को बोलता है कि तुम प्रूफ मांग रहे थे तो अपना हैंडकरचीफ डेस्डेमोना से मांगो। ये हैंडकरचीफ वो था जो ओथेलो ने एक फर्स्ट गिफ्ट के रूप में, एक फर्स्ट उपहार के रूप में डेस्डेमोना को दिया था।
अभी ये कहाँ पहुंच गया है, कैशियो के चैम्बर में पहुंच चुका है। डेस्डेमोना को इस बात का कोई पता नहीं होता। कैशियो क्या करता है, अपने रूम में देखकर इसको हैरान होता है और ये उसी समय बियांका को बोलता है। बियांका जो कि इसकी लवर भी बिलविड होती है, एक प्रोस्टिट्यूट होती है, उसको बोलता है कि ये हैंडकरचीफ देखो, तुम मेरे लिए सेम ऐसा हैंडकरचीफ ऐसी एम्ब्रॉयडरी करके, ऐसी कढ़ाई कर करके मेरे को देना। तो इसी बीच यागो जो है ओथेलो को बोलता है, तुम्हें प्रूफ चाहिए था तो तुम डेस्टिमोना से जाके अपना हैंडकरचीफ मांगो, और वो उसके पास नहीं है, वो कैशियो के पास है। अभी ओथेलो का जो शक है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। ओथेलो जाके डेस्टिमोना को बोलता है कि मुझे हैंडकरचीफ दो। डेस्टिमोना उसको इधर उधर ढूंढती है लेकिन नहीं मिलता। वो उसको दूसरा हैंडकरचीफ देती है। ओथेलो मना करता है, वो बोलता है मुझे वही सेम चाहिए जो मैंने तुम्हें फर्स्ट गिफ्ट दिया था। डेस्टिमोना को वो मिलता नहीं है। अब ओथेलो को यकीन हो जाता है कि इसका कैशियो के साथ में अफेयर है, ये अनफेथफुल है। अब ओथेलो क्या चाहता था, डेस्टिमोना और कैशियो को मारना चाहता था। ओथेलो यागो को ऑर्डर देता है कि वो क्या करे, कैशियो को मार दे। कैशियो को मारने का इसको आदेश दे करके चला जाता है, खुद डेस्टिमोना को मारना चाहता है। अब एक सीन में क्या होता है, ओथेलो डेस्टिमोना के पास पहुंच जाता है, उसको सोया हुआ देख करके, और उसको वहीं पर मारने की कोशिश करता है। डेस्टिमोना उससे रिक्वेस्ट करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं फेथफुल हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन ओथेलो इसकी कोई बात नहीं सुनता और इसको मार देता है। अभी क्या होता है, यागो जब कैशियो को मारने जाता है, बीच में रोड्रिगो भी आ जाता है। यागो रोड्रिगो को घायल कर देता है, कैशियो को कर देता है, और इसी लड़ाई झगड़े के बीच में वहां पर लोडोविको भी आ जाता है, मोंटेनो भी आ जाता है। और होता क्या है, रोड्रिगो मार दिया जाता है यागो के द्वारा। यागो के द्वारा रोड्रिगो मार दिया जाता है। रोड्रिगो की डेथ के बाद क्या होता है, एमिलिया पहुंचती है ओथेलो के रूम में, जहाँ पे डेस्टिमोना लगभग मृत हालत में पड़ी थी। और अभी मरी तो नहीं थी, लेकिन वो डेस्टिमोना एमिलिया को बताती है कि उसने सुसाइड किया। लेकिन ओथेलो बोलता है नहीं, इसने सुसाइड नहीं किया, मैंने इसको मारा है। जब एमिलिया रीजन पूछती है तो ओथेलो उसके प्रोस्टिट्यूट होने के, यानी कि उसका इलीगल अफेयर होने के बारे में बताता है कि कैशियो के साथ उसका इलीगल अफेयर था, और हैंडकरचीफ वाली बात भी बताता है। अभी एमिलिया ओथेलो को सच्चाई बताती है कि नहीं, वो हैंडकरचीफ तो मुझे मिला था गिरा हुआ, जो कि मैंने यागो को दिया था। लेकिन इसी बीच ये जब बात बता रही होती है एमिलिया, यागो भी पहुंच जाता है ओथेलो के रूम में, और यागो एमिलिया को चुप करने की कोशिश करता है। लेकिन एमिलिया चुप नहीं होती, क्योंकि उसे पता होता है कि ओथेलो ने डेस्टिमोना को मार दिया है। अब यागो को गुस्सा आता है, वो एमिलिया को मार देता है। एमिलिया को मार के वो भागने लगता है। जैसे ही वो भागता है तो ये ओथेलो जो है उसको पकड़ के मारने की कोशिश करता है, लेकिन ओथेलो के पास में कोई भी हथियार नहीं होते। वो उसको वुंडेड मतलब घायल कर देता है। घायल करने के बाद में ये जो करेक्टर्स होते हैं, ग्रेंजियानो, ये बोलता है ओथेलो को कि तुम हमारे साथ चलो, वहां पर रहना। लेकिन ये जो है ओथेलो इन लोगों के साथ नहीं जाता है। क्या करता है, खुद को मार लेता है, सुसाइड कर लेता है, क्योंकि इसको एक प्रायश्चित होता है कि मैंने अपनी निर्दोष वाइफ को मार दिया है। और ये यागो को मारना चाहता है, लेकिन यागो नहीं मर पाता है इससे। फिर बाद में जो है ग्रेंजियानो ने यागो को मारने के आदेश दिए हैं, उसको एक्सिक्यूट करने के, फांसी तोड़ने के आदेश दिए जाते हैं। यानी कि इस प्ले में यागो को भी मार दिया जाता है। टोटल कितनी डेथ होती है, सबसे पहले रोड्रिगो की डेथ होती है, फिर डेस्टिमोना की, और फिर जो है नेक्स्ट डेथ किसकी होती है, ओथेलो की। और इसी प्ले में जो है नेक्स्ट कैरेक्टर एमिलिया, एमिलिया की डेथ होती है। 4 लोगों की डेथ हो जाती है, और इसको वुंडेड करके छोड़ दिया जाता है। इसको एक्सिक्यूशन के जो है इस
फांसी तोड़ने के निर्देश दिए जाते हैं। लगभग हम 5 डेथ बोल सकते हैं। ये विलेन था, इसका मरना जरूरी था और इस प्रकार से जो है इस प्ले का एंड हो जाता है, क्योंकि ओथेलो जो है किसी के झूठी स्टोरी पर बिलीव कर देता है और अपनी निर्दोष वाइफ को मार देता है। और इस प्ले को हम देखें तो आज के लाइफ से जोड़ करके भी आज की दुनियादारी भी सेम ओथेलो की तरह है। वो अपनी गृहस्थी के बारे में नहीं सोचते, बल्कि लोगों की झूठी बातों में आकर के निर्दोष लोगों का कत्ल कर देते हैं और बाद में प्रायश्चित करते रहते हैं। प्रायश्चित के अलावा उनके पास कुछ नहीं बचता। ओथेलो स्टोरी जो है इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है, जिस मूवी का नाम है ओमकारा मूवी। जिन लोगों को लिटरेचर पढ़ना अच्छा नहीं लगता, यानी कि जिन्हें बुक से प्रेम नहीं है, बॉलीवुड से प्रेम है, मूवीज से प्रेम है, तो ओथेलो प्ले ना पढ़ के वो ओमकारा मूवी देखें, तो उन्हें पता लगेगा कि इस स्टोरी में क्या हुआ था। इसी से इंस्पायर होकर इसी पे बेस्ड जो है वो ओमकारा मूवी है। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट प्ले में मैकबेथ प्ले लेकर के आते हैं हम, जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा एक प्ले है, एक ट्रेजिक प्ले है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।